जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी धनतेरस पर खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, वरना आपकी खरीदारी आपके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। दरअसल धनतेरस बहुत ही बड़ा पर्व होता है, यानी कि बहुत ही मोटा त्योहार होता है। हिंदू धर्म के अंदर धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल करके भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं बनेगी। और कुछ ऐसे उपाय जो आप कर लेते हो तो ऐसे में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, भगवान धनवंतरी आप पर मेहरबान हो जाएंगे और ऐसे में आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। सबसे पहले तो आपको बता दें 23 अक्टूबर को है धनतेरस। 23 अक्टूबर को पूजी जाएगी, लेकिन खरीदारी आप 2 दिन कर सकोगे। 24 अक्टूबर को दोपहर से भी ज्यादा तक, यानी कि दोपहर तक, शाम के 4-5 बजे तक धनतेरस है। ऐसे में आप दोनों दिन खरीदारी कर सकते हो। पूजा 23 तारीख को होगी प्रदोष काल के समय, यानी कि शाम के समय, संध्या के समय। 23 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है। माँ लक्ष्मी को आप किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हो, आइए दोस्तों बताते हैं आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर। धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले तो एक घर के अंदर नई झाड़ू खरीद के लानी है। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। इस दिन दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। धन संबंधी दिक्कतों को अगर दूर करनी है तो आप 3 झाड़ू खरीद कर लाएं। इसमें से एक किसी मंदिर में रखाएं चुपचाप, जिससे कि आर्थिक समस्या दूर होगी। धनतेरस के दिन घर की सफाई भी नई झाड़ू से ही करनी चाहिए और झाड़ू को घर में ऐसी जगह पे रखें इस्तेमाल के बाद जो किसी को दिखाई न दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू तो लानी है, लेकिन पुरानी को फेंकनी नहीं है। धनतेरस के दिन शाम के समय पुरानी झाड़ू की पूजा करें, नई झाड़ू की भी पूजा करें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। पुरानी झाड़ू को भूल करके भी बिस्तर के नीचे या किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह छिपा कर रख दे जहां लोगों की नजर ना पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कभी नहीं करेगी और झाड़ू की देवी के बराबर तुलना की जाती है। ऐसे में ध्यान रहे कि झाड़ू को कभी भी फेंकना पटकना नहीं है, न ही झाड़ू को कभी पैरों से लांघना है, क्योंकि ऐसा करना झाड़ू का अनादर माना जाता है और माँ लक्ष्मी का अनादर होता है। माँ लक्ष्मी रूठ सकती है। इसके अलावा धनतेरस पर घर के अंदर भूल करके भी खरीद कर न लाएं ये 5 चीजें, वरना माँ लक्ष्मी हो जाएगी नाराज। वैसे तो धनतेरस पर आभूषण, बर्तन, जमीन, वाहन आदि खरीदे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें आपको भूल करके भी नहीं खरीदना है। जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं खरीदने हैं, नकली सोना आभूषण नहीं खरीदना है, कांच और चीनी के बर्तन आपको नहीं खरीदने हैं, लोहा का जो आइटम है वो भी नहीं खरीदने हैं और प्लास्टिक की चीजें आपको नहीं खरीदनी है। मान्यता भी आपको बता दें, स्टील या एल्यूमिनियम शुद्ध धातु नहीं माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार आप पीतल खरीद सकते हो, सोना चांदी खरीद सकते हो, ये बड़ा ही शुभ होता है। नकली आभूषण भी आपको नहीं खरीदने हैं, वरना घर में दरिद्रता का, यानी कि गरीबी का वास होता है। कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन इसीलिए नहीं खरीदने हैं क्योंकि ये आपको संकट में डाल सकते हैं अशुभता के कारण। और लोहे की चीजों को इसीलिए नहीं खरीदना है क्योंकि ये घर में ग्रह क्लेश को बढ़ावा देती है। खर्चे बढ़ते हैं, पैसा तो आता है लेकिन हाथ में टिकता नहीं। और प्लास्टिक की चीजें इसीलिए नहीं खरीदनी है क्योंकि घर में इससे बरकत नहीं आती है। धनतेरस की पूजा और शुभ मुहूर्त भी आपको बता दें दोस्तों। धनतेरस की पूजा एक दिन पहले, यानी कि 22 अक्टूबर को होगी, शनिवार को ही शाम को 4:33 से धनतेरस आरंभ हो जाएगी। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को 1:49 से पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 5:10 पर ब्रह्म योग रहेगा। इसके बाद इंद्र योग का आरंभ होगा जो 6:03 से शुरू हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार धन त्रयोदशी 23 अक्टूबर 2022 को है, पर धन त्रयोदशी का मान 22 अक्टूबर को ही होगा। ऐसे में आप कब कुबेर लक्ष्मी की पूजा करोगे, तो बता दें कि पूजा का शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन 22 अक्टूबर को शाम 4:33 पर होगा, जो कि 23 अक्टूबर की शाम 5:04 तक रहेगा। ऐसे में आप 23 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक भी पूजा कर सकते हो। शाम को 3:38 से 5:06 तक कुंभ योग में भी आप पूजा कर सकते हो, या प्रदोष काल में पूजा करना चाहो तो 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 7:30 तक आप पूजा कर सकते हो। फिर रात को 9:30 से भी अच्छे पूजा का मुहूर्त है। दोनों दिन होगी पूजा, दोनों दिन होगी खरीदारी, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको नहीं खरीदनी है। इस बार धनतेरस पर सोने चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है। व्यापारियों को इस बार करोड़ों की खरीदारी की उम्मीद है क्योंकि 2-2 धनतेरस है, 2-2 दिन तक होगी जमकर खरीदारी। ऐसे में सोना खरीदते समय आपको 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो सोने का पक्का बिल लेना है। धनतेरस के मौके पर आप जल्दबाजी में कहीं नकली सोना न खरीद लो। हॉलमार्किंग जरूर देखें। असली और नकली सोने का फर्क आप शुद्धता की पहचान के साथ कर सकते हो। तीसरी बात ध्यान रखना है टांके का। ऐसा न हो कि सोने को किसी और चीज का टाका पकड़ा रखा हो। और चौथी बात का ध्यान रखना, विश्वसनीय जगह से खरीदें, जानी मानी जगह से। हर किसी दुकान से न खरीदे जहां पर आपको नकली का शिकार न होना पड़े। और साथ ही धनतेरस के बाद शुरू होगी नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा। बीच में आएगा सूर्य ग्रहण, दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच, और उसके अगले दिन रहेगा फिर भाई दूज। ऐसे में इसकी तारीख भी बता दें, कई सारे भाई बहन कंफ्यूजन में है। तो धनतेरस तो 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 से प्रारंभ हो जाएगी। 23 अक्टूबर को शाम को 6:03 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी और कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी लग जाएगी। नरक चतुर्दशी
चतुर्दशी है उसके अगले दिन 23 अक्टूबर को शाम को 6:03 से नरक चतुर्दशी शुरू होगी, जो 24 अक्टूबर को शाम को 5:07 तक रहेगी। फिर 24 अक्टूबर को दिवाली शुरू हो जाएगी 5:08 से। कृष्ण पक्ष की अमावस्या दिवाली पूजन भी 24 अक्टूबर को शाम को 5:50 से रात्रि 8:22 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम को 6:53 से शुरू होगा, जो 8:16 तक रहेगा। फिर उसके बाद अभिजीत मुहूर्त, अमृतकाल मुहूर्त, विजय मुहूर्त और गोधूली मुहूर्त भी है। और उसके अगले दिन पड़ेगा सूर्य ग्रहण और फिर गोवर्धन पूजा होगी। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने की वजह से इस साल 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा गोवर्धन पूजन यानी कि अन्नकूट त्योहार, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। उसी दिन 26 अक्टूबर को सुबह गोवर्धन पूजा होगी और 26 अक्टूबर को ही दोपहर बाद होगी भाई दूज। दोपहर 1:18 से भाई दूज का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जो कि 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक चलेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, जो आपको कैसी लगे हमें कमेंट्स करके बताना। और साथ ही अगर अब भी आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और ऐसी ही रोचक जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में दिया गया छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन भी दबा दें, ताकि हम जैसे नया वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।